आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, 2014 के बाद से जिस तरीके से पूरे दुनिया का हालात बदला है, क्योंकि मैं 2014 से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हम सब, हमारे उम्र के जो लोग हैं या हम लोग दुनिया की राजनीति को या देश की राजनीति को जानना समझना शुरू किए तो वो 2014 से किए। इसलिए मैं सिर्फ 2014 से ही बात करूंगा। और 2014 से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दुनिया का स्थिति बदला है, और उस बदलते हुए स्थिति में खास करके दो देशों का जो स्थिति बदला है, एक भारत और एक भारत से ही अलग होकर जो देश बना हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। 2014 से पहले वैश्विक स्तर पे जिस तरीके से भारत का पहचान तो था लेकिन मूर्छित रूप में, वहीं पाकिस्तान का एक ऐसा पहचान था जो ऐसा लगता था कि वैश्विक स्तर पे भारत से आगे है पाकिस्तान, भारत से मजबूत है पाकिस्तान। और इसी उम्मीद में भारत से अलग पाकिस्तान बना भी था। जो लोग अभी भी इस देश में कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने पाकिस्तान नहीं गया, पाकिस्तान नहीं स्वीकारा, हम भारत में रह गए, दरअसल वो सब एक एजेंडा चलाते हैं। अगर उनके बाप दादा ने पाकिस्तान नहीं मांगा, नहीं गया, तो फिर पाकिस्तान बनाया कौन और गया कौन था? उन्हीं के बाप दादाओं ने गया था, उन्हीं के बाप दादाओं ने बनवाया भी था। 5-5, 7-7, 10-10 की संख्या में जो थे, 4 वहां चले गए, 4 यहाँ रह गए, 2 वहां चले गए, 2 यहाँ रह गए, और जो अब यहाँ रह गए वो कहते कि हमारे बाप दादा ने पाकिस्तान नहीं मांगा था, नहीं बनवाया था। जबकि यह पूरा देश जानता है, इतिहास में दर्ज है कि किस तरीके से जब पाकिस्तान के नाम पे वोटिंग हुआ था तो इस देश का अधिकतर मुसलमानों ने उसका सपोर्ट किया था। आज उस बदले हुए परिस्थिति में भारत कहां खड़ा है और पाकिस्तान कहां पे खड़ा है, यह पूरा दुनिया देख रहा है। आज पाकिस्तान का स्थिति ऐसा हो गया है कि जिस तरीके से आवारा कुत्तों का होता है, वहीं भारत को देखिए तो भारत का स्थिति वैश्विक स्तर पे ऐसा है कि आज दुनिया का ऐसा कोई भी मसला नहीं है जिसे बिना भारत के सहयोग से सुलझाया जा सके। भारत के और भारत के प्रधानमंत्री का जलवा वो है इस समय वैश्विक स्तर पे कि उनके किसी एक छोटे से बयान से या उनके द्वारा किए गए एक छोटे से काम से दुनिया में उथल पुथल मच जाता है। दुनिया का कई एक देश और उनके राष्ट्राध्यक्ष परेशान हो जाता है। वहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, उसका हालात आज ऐसा है कि 2014 के बाद से आर्थिक तौर पे भी देखा जाए तो पूरे विश्व में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, कोई भीख देने को भी तैयार नहीं है। उसके बाद जो उसका पड़ोसी है, जिसके लिए कहा जा रहा था कि यह सब पाकिस्तान का बड़ा ही मदद करेगा, आज वही पड़ोसी उसी पाकिस्तान को कब और कहां पे पीट दे जिसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे पाकिस्तान को जो पीटने का शुरुआत किया था वो 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पहले 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करके और फिर 2019 में एयर स्ट्राइक करके, और अब तो आए दिन पाकिस्तान पिटता ही रहता है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब ईरान ने भी एक बार पाकिस्तान को चौंका दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बलूचिस्तान में प्रांत पे आतंकी ठिकानों पे, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक आतंकी ठिकाने पे एयर स्ट्राइक कर दिया। जी हां, और इस एयर स्ट्राइक से इस समय पूरे पाकिस्तान में हलचल है। पूरा पाकिस्तान डरा हुआ, सहमा हुआ है। उनके नेताओं और उनके आर्मी अधिकारियों को, उस आसिफ मुनीर को, और इस समय जो वहां का तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। अब तक तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो उनके ऊपर हमला कर सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक भी और एयर स्ट्राइक भी। लेकिन अब ईरान ने भी भारत के नक्शे कदम पे चलते हुए उस पाकिस्तान को सबक सिखाया है। दरअसल ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक जैश अल असद आतंकी समूह के ठिकानों पे हमला किया, और जैश अल अदल, दरअसल ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जैश अल अदल आतंकी समूह के ठिकानों पे एयर स्ट्राइक किया, और यह जैश अल अदल
एक सुन्नी आतंकी संगठन है जिसका स्थापना 2012 में किया गया था और इसे पाकिस्तान में न्याय की सेना कहा जाता है। इसका पाकिस्तान में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। ईरान के सीमावर्ती इलाके में इससे भिड़ंत होती रहती है और पाकिस्तान की जमीन पर हाल ही में मिसाइल और ड्रोन हमला करके ईरान ने इसी आतंकी संगठन के और इनसे जुड़े हुए सदस्यों को मारा है। दरअसल ईरान ने यह हमला क्यों किया है? ईरान ने यह हमला एक बदले के रूप में किया है। दरअसल इस आतंकी संगठन ने दक्षिण पूर्वी प्रांत के सिस्तान बलूचिस्तान में एक ईरानी पुलिस स्टेशन पे हमला किया था और इस घटना में ईरान के 11 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी और उसी का बदला लेते हुए ईरान ने यह हमला किया है और उसने दिखा दिया है कि अगर इस तरीके का कोई दुस्साहसिक कार्रवाई करोगे तो इसका मुंहतोड़ जवाब हम देंगे। और ईरान के इस हमले से इस समय पाकिस्तान से भी ज्यादा परेशान भारत में रहने वाले पाकिस्तानी समर्थक हैं। जी हाँ, दरअसल वो क्यों परेशान है? भारत में रहने वाला जो पाकिस्तानी समर्थक है, जो जिहादी गुट है, वह पिछले 6-7 महीनों से, पिछले 3-4 महीनों से, वह पिछले काफी दिनों से, जब से इजराइल ने गाजा में हमासी आतंकवादियों को मारना शुरू किया, उसके लिए अब तक यह कह रहा था कि इजराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा, क्योंकि ईरान एक तरीके से जो गाजा में हमास का आतंकी संगठन है वो उसका समर्थन करता है। लेकिन इधर जो पाकिस्तानी समर्थक जो हमारे यहाँ भारत में रहते हैं, वह इस बात का अंदेशा जता रहे थे, वह इस बात के लिए खुश हो रहे थे कि इजराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा। ईरान ने इजराइल पे तो हमला नहीं किया और ना ही वो भविष्य में कभी करेगा, क्योंकि ईरान को पता है कि इजराइल से टकराना सीधे सीधे वह ईरान के सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। तो उधर हमला करे ना करे, ईरान ने इन खैरातियों का जो सबसे प्यारा देश है, जिसके लिए अभी भी इस देश का कुछ राजनेता से लेकर उनके समर्थक कहते रहते हैं कि भारत को उनसे बातचीत करना चाहिए, उस पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। और यह सब पाकिस्तान में इसलिए हो रहा है, चाहे 2011 में अमेरिका ने भी इस तरीके का एक स्ट्राइक किया था जिसमें अल-कायदा के सरगना को मारा था, या भारत ने किया हो या अब ईरान ने किया हो, इस सब के पीछे का जो कारण है वह एकमात्र कारण है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवादी संगठनों का सेफ जोन बना हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और पाकिस्तान के द्वारा पाला गया वह आतंकवादी दुनिया के कई एक देशों को डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, उसका ही यह कारण है, उसका यह परिणाम है कि अब दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो पाकिस्तान का पड़ोसी हो या पाकिस्तान से दूर रहने वाला हो, वह अब इस बात को बर्दाश्त नहीं करने के मूड में है। अब उसने पाकिस्तान को लेकर अपना रुख बदल दिया है और उन्होंने साफ साफ यह दिखाया है कई एक मौकों पे, चाहे भारत हो या अमेरिका हो या अब ईरान हो, कि अगर तुम्हारे द्वारा पाला गया आतंकवादी अगर कोई दुस्साहस करता है तो उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब ईरान ने जो ये हमला किया, इससे क्या होगा? पाकिस्तानी कह रहा है कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या पाकिस्तानियों के पास इतनी क्षमता है इस समय? क्या पाकिस्तानियों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरीके से 2014 से पहले भारत को 250 ग्राम के परमाणु बम के नाम पे धमकाता था और इस देश का नेता, कायर और बुजदिल नेता, जो डर जाता था और उनको लगता था कि सच में अगर हम कोई कार्रवाई करेंगे तो पाकिस्तान हमारे ऊपर 250 ग्राम का परमाणु बम फेंक देगा, क्या अब उस हालात में पाकिस्तान है? क्या उसके पास वो 250 ग्राम वाला परमाणु बम है भी है ना? क्योंकि कुछ दिन पहले ही इस भिखारिस्तान को भीख देने के नाम पे अमेरिका ने इनका परमाणु जो हथियार था उसका निरीक्षण करने आया था और जहां तक अंदेशा है कि वह अब अमेरिका के कब्जे में है। तो अब यह भिखारिस्तान इस स्थिति में है ही नहीं कि वह ईरान को किसी तरीके का कोई जवाब दे सकेगा। और इनके इस स्थिति से इनके जो समर्थक है, खास करके जो भारत में रहते हैं, वो भी अंदाजा लगा ले कि उनके इस प्यारे पाकिस्तान का हालात क्या है, कैसा है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़ दे
जिस उद्देश्य के लिए वह बना था, जिस उद्देश्य के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने उस देश को बनाया था, अगर उस और सही रास्ते पे आ जाए, जिस तरीके से इस दुनिया का अन्य देश व्यवहार करता है, जिस तरीके से वह शांति के साथ रहता है, अगर उस तरीके से पाकिस्तान रहना शुरू कर दे तो पाकिस्तान में भी बदलाव हो सकते हैं। अब आप देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अगर व्यापार बंद है तो उसका एकमात्र कारण है आतंकवाद। और अब जो ईरान ने जो हमला किया है उसको लेकर भी पाकिस्तान ने ईरान के राजदूत को वापस भेज दिया है और अपना राजदूत वहां से वापस बुला लिया है। इसका यह मतलब है कि अब पाकिस्तान और ईरान के बीच किसी तरीके का कोई व्यापार या राजनीतिक समझौते नहीं होंगे, जिससे घाटा किसका होगा? ईरान का तो कतई कोई घाटा नहीं है, क्योंकि दुनिया का किसी भी देश के ऊपर पाकिस्तान का किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। पाकिस्तान अगर खत्म भी हो जाता है तो इससे दुनिया के किसी भी देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पाकिस्तान से किसी का कोई जरूरत ही नहीं जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का हालात ऐसा है, अभी इस समय खुद ही दुनिया के ऊपर पाकिस्तान और पाकिस्तानी एक बोझ है। और अगर जो बचा खुचा उनका पड़ोसी है उससे भी अगर इसका व्यापार बंद हो जाता है तो फिर इनकी तो हालात और बद से बदतर ही हो जाएगा। अभी तो महंगा ही सही आटा मिल भी जाता है, इसके बाद तो आटा जब मिलेगा ही नहीं तो सस्ता और महंगे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन यह पाकिस्तान है, कुत्ते का पूंछ सीधा हो सकता है लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी सोच कभी सीधा नहीं होगा। ये चाहे भूखा मर जाएंगे लेकिन यह अपना आतंकवाद का कारोबार बंद नहीं करेंगे। और जब तक यह आतंकवाद का कारोबार नहीं बंद करेगा तब तक इन पाकिस्तानियों का यही स्थिति रहेगा। कभी अफगानिस्तान पीट के जाएगा, कभी ईरान पीटेगा, कभी भारत पीटेगा, और अगर अच्छे से संबंध नहीं रखा तो चीन भी कब पीट दे कुछ पता नहीं है। वो तो चीन का कुछ निवेशिक हित जुड़ा हुआ है, उसने इतना इसको पैसे दे दिया है, इतना भारी निवेश कर दिया है चीन पाकिस्तान में, जिससे वह कुछ नहीं बोल पाता है। न तो अगर उसका निवेश नहीं होता, वह कर्जा नहीं दिया होता तो किसी भी टाइम वो इसी तरीके से वो भी पीट देता। लेकिन इन पाकिस्तानियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए कब तक इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, कब तक इनका यह आवारा कुत्तों वाला हाल रहता है कि कोई जिधर से आए उधर से पीट के चले जाए और ये कुछ उखाड़ भी नहीं पाएंगे। बाकी तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।